आज मेरा सपना पूरा हो गया। आज से कोठा बंद, इसके दरवाजे नाच गाने के लिए बंद। अब ना तुम तवाइफ हो और ना मैं मुन्नी बाई। अपना हिस्सा लो और दूर कहीं शहर में जाकर अपना घर बसाओ। और मैं भी अपनी बेटी को शहर में बुलाकर अपने पास रखूंगी और किसी अच्छे घराने में उसकी शादी करूंगी। चाची, ये सब कितना पैसा होगा? कम से कम 4 लाख रुपए होंगे। मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा। सेठ जी? हाँ, 5 लाख। लेकिन सेठ जी, राजेश्वर क्षमा की कीमत दे चुका है। मैं क्षमा की कीमत देने नहीं आया। तो फिर? तुम्हारी जुबान की कीमत देने आया हूँ। मेरी जुबान? हाँ, तुम पुलिस के सामने बयान दोगी कि राजेश्वर जबरदस्ती क्षमा को उठाकर ले गया। नहीं। और उसकी इज्जत लूट ली। नहीं सेठ जी, मैं ये झूठ नहीं बोल सकती। ये झूठ तो तुम्हें बोलना ही होगा मुन्नी बाई। उसने मेरे घर में घुस के मेरे दोस्तों के बीच मेरे मुंह पे चांटा मारा है, मुझे बेइज्जत किया है। अब जब तक मैं उससे बदला नहीं लेता, मैं चैन से नहीं रह सकता। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। 6 लाख, 7 लाख, 7 लाख मुन्नी बाई, 7 लाख। बहुत बड़ी रकम होती है, सोचो मत, कर लो ये सौदा। मुझे मंजूर है सेठ जी। 7 लाख के लिए मुन्नी बाई 7 बार अपना ईमान बेचने के लिए तैयार है। जुबान क्या चीज है? मान ला और खरीद लो जुबान। हेलो, कमल स्पीकिंग। व्हाट? राजेश्वर और रेप? ओह नो। ठीक है, मैं भी आया। आइए, अपनी आंखों से देख लीजिए। उस जानवर ने मेरी बच्ची को कैसे वहशी दरिंदे की तरह नोच डाला, मार मार कर इसे मना कर दिया है। कमल साहब, इस रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि क्षमा की इज्जत लूटी गई है, उसके साथ बलात्कार किया गया है। ये रही आपकी फीस झूठ बोलने की। कौन? कमल, खड़ा रहा अंदर आ। क्या बात है? क्या हुआ? आज तेरे चेहरे का अंदाज कुछ बदला हुआ है। खैरियत तो है? खैरियत ही नहीं है। ऐसी बात नहीं करते, हम तो हमेशा तुम्हारी खैरियत की दुआ करते हैं यार। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं भी मजाक नहीं कर रहा। अरे भाई, ये मजाक खुशी को तलाक दिए हुए तो बरसों हो गए हैं। राजेश, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? पुलिस स्टेशन। क्यों भाई? तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट अपने साथ लाया। कमल, तुम पहले पुलिस ऑफिसर हो जिसने राजेश्वर की चौखट पर खड़े होकर वारंट की धमकी देकर उसे गिरफ्तार करने की बात की है। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, वाकई तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। अच्छा, लेकिन किस जुर्म में भाई? एक लड़की की इज्जत लूटने के जुर्म में। लड़की की इज्जत लूटने के जुर्म? तुम क्षमा नाम की एक लड़की को उसकी मर्जी के खिलाफ उठाकर यहाँ लाए और उसके साथ तुमने जबरदस्ती रेप। रेप? कौन कहता है? लोग कहते हैं, क्षमा कहती है। लोग झूठ बोलते हैं, क्षमा बकवास करती है। कमल, मैं इसी वक्त क्षमा से मिलना चाहूंगा। बहुत देर हो गई राजेश। तुम्हारा और क्षमा का सामना होगा तो सिर्फ अदालत में, वकीलों के सामने, जज की मौजूदगी में। तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ। तुम नहीं जानते तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। रिश्ते की परवाह करके कमल आज यहाँ से चला गया तो दुनिया में दोस्ती का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए बदनाम हो जाएगा। मेरे पास इस वक्त
सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तुम्हें अपनी वर्दी उतार कर इस ओहदे से इस्तीफा दे दो, या फिर तुम्हें गिरफ्तार करके अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाओ। फैसला करना तुम्हारे हाथ में है दोस्त। ठीक है, तुम्हारी इज्जत की खातिर, दोस्ती के मान के लिए मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अगर कानून ने मेरे साथ नाइंसाफी की, उसके जिम्मेदार तुम होगे। अगर तुम बेगुनाह हो तो कानून तुम्हारे साथ जरूर इंसाफ करेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, मैं अपने आप को कानून के नहीं बल्कि तुम्हारे वादे के हवाले करता हूं, इस यकीन के साथ कि तुम अपने वादे का पास रखोगे। दुश्मनों के चेहरों पर रौनक आ गई है मालिक। आपकी गिरफ्तारी की खुशी में शराब पानी की तरह बहाई जा रही है। अगर आपका हुक्म हो तो शराब की जगह उनके यहाँ खून की नदियां बहा दें। नहीं करीम मियां, अभी इसके लिए वक्त है। वक्त का इंतजार मत कीजिए मालिक। अगर आप कहें तो एसपी कमल को भी रास्ते पे। करीम मियां, आइंदा ये लफ्ज अपनी जबान पर कभी नहीं लाना। कमल के सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, और अगर कभी कमल पे गोली चली भी तो हम उसे अपने सीने पे ले लेंगे, कमल को खराश तक नहीं आने देंगे। मैं जानती हूँ इनकी परेशानी क्या है। ये कई दिन से सोए नहीं है, सिर्फ सोच में डूबे रहते हैं। इनको न खाने का होश है न खुद का, और इन सब परेशानियों का जिम्मेदार है वो राजेश्वर। भगवान करे वो राजेश्वर शशि, क्यों न उसे बददुआ दूं? उसने मेरे घर का सुकून चैन लूट लिया है, मेरे पति की खुशियां छीन ली है, और ये मैं नहीं बता। कमल, तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते? उसका ख्याल अपने दिल से निकाल क्यों नहीं देते? वो एक खतरनाक आदमी है, मुजरिम है, कानून का दुश्मन है। वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता, वो तुम्हारा मुझे माँ के पेट से पैदा नहीं होता, लोग बना रहते हैं उसे। वक्त का तूफान इंसान को जुर्म की दलदल में फंसा देता है, वही राजेश्वर के साथ हुआ है। राजेश्वर, 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 मैं उस आदमी को भुलाने की कोशिश कर रही हूँ, और तुम फिर से उसी राजेश्वर को बीच में लाते हो। हाँ, मैं राजेश्वर को बीच में लाता हूँ और हमेशा लाता रहूंगा। मैं जिंदगी भर राजेश्वर को नहीं भूल सकता, मरते दम तक नहीं भूल सकता हूँ शशि। मेरा रोम रोम राजेश्वर के एहसानों का कर्जदार है। आज कमल की सोसाइटी, समाज में जो इज्जत है, उस इज्जत की पेड़ को राजेश्वर ने सींचा है। मेरे कॉलेज के दिनों में उसने अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों से मेरी फीस भरी। खुद भूखा रहता लेकिन मेरे लिए किताबें खरीद कर लाता। मैंने इम्तिहान दे दिया और बाद में लोगों ने मुझे बताया कि फीस भरने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, क्या तकलीफें नहीं उठाई। उसने मुझे तरक्की के मैदान में आगे बढ़ा दिया और खुद पीछे रह गया। कमल एक पुलिस ऑफिसर बन गया। उसने मुझे वर्दी तो पहना दी, मगर वक्त ने उसे मुजरिम का लिबास पहना दिया। अगर उस दिन राजेश्वर ने मेरे लिए कुर्बानी ना की होती तो हो सकता है शशि, आज राजेश्वर कमल की जगह होता और कमल मुजरिम बनकर जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा होता। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि कभी भूल कर भी राजेश के खिलाफ एक लफ्ज भी मत कहना। अंधेरे
में ऐसे अकेले मत खड़े रहना प्लीज। कमल, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। जिंदगी के हर कदम पर तुम्हें सुखी देखना चाहती हूँ। अगर दुख का मौका आए भी तो तुम्हें दुख का एहसास न होने दूं। लेकिन आजकल तुम खोए खोए से रहते हो। मैं तुम्हें जितना करीब लाना चाहती हूँ उतने ही तुम दूर चले जा रहे हो। कमल, मुझे डर लग रहा है कहीं मैं और सुधा अकेले तो नहीं रह जाएंगे। तुम्हारी कसम शशि, सारी उलझने बस सिर्फ इस केस तक ही है। एक बार ये केस खत्म, सारी उलझने खत्म। मुन्नी बाई वल्धीरा चंद हाजिर हो। सरकार, पूरी बात बताते हुए मुझे शर्म भी आती है और याद करके मेरा दिल भी घबराता है। मगर मैं खामोश रहूंगी तो मेरी बेटी के साथ इंसाफ कैसे होगा? आधी रात गुजर चुकी थी। हम अपना गाना बजाना बंद करके सब सो गए थे कि अचानक ये शख्स राजेश्वर शराब के नशे में धुत हमारे घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर चला आया और कहने लगा, क्षमा कहाँ है? मैंने कहा, सास, आधी रात गुजर चुकी है। हम भी तो इंसान हैं। हम अपना पेट पालने के लिए गाना गाते हैं। हमें भी तो थोड़ा आराम करने दीजिए। और कुछ कहे सुने बगैर शराब के नशे में वो मेरी बेटी के कमरे में घुस गया। मेरी क्षमा को अपने कंधे पर उठाकर ले जाने लगा। मैंने उसे लाख मना किया, उसके हाथ जोड़े, उसके पांव पकड़े, लेकिन मेरी एक ना सुनी और मुझे ठोकर मार कर गिरा दिया। मेरी बेटी को उठाकर ले गया। मैं लुट गई सरकार, मैं लुट गई। रात काफी गुजर चुकी थी। हम अपने कुछ दोस्तों के साथ एक पार्टी से आ रहे थे। रास्ते में हमने गाड़ी पान खाने के लिए रोकी। जैसे ही हम पान की दुकान पे पहुंचे तो चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। हमने क्या देखा कि यह शख्स नशे में धुत अपने कांधे पे एक लड़की को जबरदस्ती लिए जा रहा था। क्या आप बता सकते हैं कि वो लड़की कौन थी? जी हाँ, जरूर बता सकते हैं। मैं घबरा कर चीख कर अपनी हो चुकी थी। उसी हालत में मुझे आदमी अपने घर ले गया। घर ले जाकर उसने मुझे पटक दिया, मुझे मारा और मेरे साथ। क्या किया तुम्हारे साथ? बोलो। मुझे इस वहशी दरिंदे ने बेइज्जत कर दिया और मेरी इज्जत लूट ली। जज साहब, ऐसे इंसान को सजा मिलनी ही चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। कहिए मालिक, अब क्या कहना है आपको? कुछ जवाब है आपके पास? सबकी जबानें बिक चुकी हैं, सबकी जेबें भर दी गई, इसीलिए मुंह से खरीदे हुए अल्फाज निकल रहे हैं। हमें किसी की परवाह नहीं है, हमें कमल पे पूरा भरोसा है। वो भी बिक चुका है मालिक, वो भी बिक चुका है। नहीं, कमल कभी नहीं बिक सकता। पूछिए अपने दिल से, आपकी बेगुनाही का सबूत पैदा करने के लिए क्या किया उसने? आज मैं उनसे मिलने गया था, मिलने से इनकार कर दिया। जब उनकी तरफ देखता हूं तो नजरें चुरा लेते हैं। नजरें वही चुराता है जिसके मन में चोर होता है, और चोर का कोई ईमान नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता। तुम सच कह रहे हो? बरसों से आपका नमक खा रहा हूं मालिक, झूठ नहीं। गवाहों के बयानात, डॉक्टर की रिपोर्ट
और दूसरे सबूत जो सरकारी वकील ने पेश किए हैं उनसे साफ जाहिर होता है कि मुलजिम राजेश्वर ने शमा को अपनी हवस का शिकार बनाया, उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी इज्जत लूटी, यानी बलात्कार किया। इसलिए ये अदालत मुलजिम राजेश्वर को जेर दफा 376 ताजीरात हिंद के तहत 7 साल कैद व मुशक्कत की सजा देती है। नजरें वो चुराता है जिसके मन में चोर होता है, और चोर का कोई ईमान नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता। ये झूठ और दिखावे के आंसू संभाल कर रखिए कमल साहब, कभी काम आएंगे। शान, मेरे जज्बात, मेरी दोस्ती, ये सब दिखावा है, फरेब है। दौलत की छुरी की धार बहुत तेज होती है। ये कानून की वर्दी पहनने वालों के हाथों सच्चाई और कानून का खून करवा सकती है, दोस्त के हाथों दोस्ती का खून करवा सकती है, जैसे आज हो गया। नहीं शाम, नहीं। कमल अपनी जिंदगी को मौत के हाथों बेच सकता है, मगर अपना फर्ज, अपनी वर्दी, अपनी दोस्ती को रिश्वत के गंदे हाथों दागदार नहीं होने दे सकता। यही ढोंग और मक्कारी करके तुम सारी जिंदगी दुनिया के सामने ईमानदारी और वफादारी का खेल खेलते रहे हो। ये तुम नहीं, तुम्हारी गंदी आत्मा बोल रही है, जो जुर्म और पाप की गंदगी में डूब चुकी है। अपने गुनाहों पर अल्फाज के पर्दे डालने की कोशिश मत करो कमल। पर्दे डालने की जरूरत पड़ती है तुम जैसे झूठे लोगों को। तुम्हारा ये तंज, तुम्हारा ये इल्जाम एक खिसियानी बिल्ली की तरह है जो अपने दोस्ती के नाखून से कानून के खंभों को खरोचना चाहती है। हम थूकते हैं ऐसी दोस्ती पर। थूको अपनी जिंदगी पे शाम, थूको अपनी ऐसी गिरी हुई हरकतों पे। ठीक है एसपी साहब, आज जिस तरह हम खरीदने वाले दुश्मनों और बिकने वाले दोस्तों के बीच में पिस कर रह गए हैं, 7 साल बाद जब हम लौट के आएंगे तो तुम्हें दुश्मनी और बदले की चक्की में इस तरह पीस कर रख देंगे कि ना तुम जी सकोगे ना तुम्हें मौत आएगी। एक बात और सुन लो, आने के बाद हम तुम्हें बताएंगे इज्जत क्या होती है और उसे कैसे लूटा जाता है। समझ गए? आज का दिन, आज की तारीख, आज का साथ याद रखना, याद रखना।